लक्ष्मी बेला को अपना अतीत बताती है और दुखी हो जाती है। उसकी दास्तान सुनकर बेला भी उदास महसूस करती है और लक्ष्मी और रामू को फिर से एक करने की सोचती है। रामू से अलग होकर फिर से मेरे लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल हो गया था, इसीलिए मैंने फल बेचना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद तुम मुझे मिल गई और मेरा अकेलापन दूर हो गया। यही है मेरी कहानी। माँ, तुम चिंता मत करो, आगे जैसे तुम चाहोगी वैसे ही होगा। तुम्हारे जीवन में फिर खुशियाँ आएंगी। देखते हैं बेला कि भाग्य में आगे क्या लिखा है। ऐसा सोचते हुए वे फिर से अपने काम में लग गए। तभी उनकी दुकान पर एक आदमी फल खरीदने आता है। मुझे 1 किलो सेब देना। लक्ष्मी ने सेब तौलकर उसे दे दिए, लेकिन वो आदमी पैसे दिए बिना ही चला जाने लगा। तुम पैसे दिए बिना ही जा रहे हो? अरे सुनो, पैसे दो फिर जाओ। लक्ष्मी ने उस आदमी को आवाज लगाई। वो आदमी जैसे नशे में हो ऐसे लड़खड़ाता हुआ वापस आया। क्या तुमने मुझसे पैसे मांगे? जानती भी हो मैं कौन हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हारी इस दुकान की धज्जियां उड़ा सकता हूँ। उसकी इस तरह की बात सुनकर लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रही। इस बीच एक पुलिस वाला उस सड़क से निकला। पुलिस को देखते ही बेला में हिम्मत आ गई। और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी जेल भेज सकती हूँ। ये सुनकर वो काबू से बाहर हो गया। तुम मेरी छोटी चिंगी उंगली की बराबर हो और इतने तेवर। देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। उसने बेला को पकड़ना चाहा, लेकिन वो झट से उड़ गई और उड़कर उस पुलिस वाले की टोपी को पंजे में उठाया और दुकान की तरफ उड़ गई। अरे तोते, मुझे मेरी टोपी दे दो। अरे अरे तुम मेरी टोपी कहाँ ले जा रहे हो? पुलिस वाले ने अपना स्कूटर वापस मोड़ लिया और बेला का पीछा किया। बेला सीधे फल की दुकान पर पहुंची। वहां उस आदमी ने दुकान के सारे फल नीचे गिरा दिए थे और उल्टी सीधी बातें कर रहा था। लक्ष्मी डर के मारे चुप थी और कुछ नहीं कह रही थी। जब पुलिस वाला वहां पहुंचा तो वो आदमी चुप हो गया। फिर बेला ने पुलिस वाले की कैप लौटाई और बोली, माफ कीजिए साहब, इस बेवकूफ ने फल ले लिए, अब पैसे नहीं दिए और हंगामा खड़ा कर रहा है। मैंने जब आपको जाते देखा तो आपको यहाँ लाने के लिए ऐसा किया। जब पुलिस ने ये सुना तो उस आदमी की अच्छे से धुनाई कर दी। तुम्हें एक महिला के साथ बदतमीजी करने और तमाशा खड़ा करने के लिए गिरफ्तार करता हूँ। चलो थाने। ये कहते हुए वो उसे पुलिस स्टेशन ले गया। बेला, तुम तो गजब की हो। हाँ तो वो फल लेगा और पैसे नहीं देगा, इसीलिए कुछ दिन उसकी असल ससुराल थाने भेज दिया। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस पूरे दिन उन्होंने फल बेचे और फिर घर चली गई। उस रात लक्ष्मी घर पर बैठी कुछ सोच रही थी। बेला ने उसे देखा। क्या अम्मा, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें रामू की याद आ रही है? हाँ बेला, जब से मैंने तुम्हें आज उसके बारे में बताया है तब से जरा। अम्मा, मुझे उनकी तस्वीर दिखाओ ना, देखो तो जरा तुम्हारी पसंद कैसी थी। लक्ष्मी ने उसकी बात सुनकर तुरंत अपनी पेटी से अपनी शादी की एक तस्वीर निकालकर बेला को दिखाई। बेला उसे देखकर बहुत खुश हुई। माँ, तुम्हारी जोड़ी देखने में कितनी सुंदर है, नजर लग गई है किसी की। खैर, जल्दी तुम दोनों फिर से एक हो जाओगे। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश हुई। मैं भी यही चाहती हूँ। कुछ दिन बीत गए। एक सुबह लक्ष्मी, बेला, मैं जाकर जरा दुकान के लिए फल लेकर आती हूँ, तुम दुकान पर रहो और ग्राहकों को देखना। ठीक है अम्मा, जाओ और जल्दी से आना वापस। फिर उसने दुकान की जिम्मेदारी बेला को दी और किसानों के पास फल लाने के लिए चली गई। बेला फल बेचने लगी। आ जाओ, ताजे ताजे फल लेकर जाओ, सभी प्रकार के मीठे फल हैं यहाँ। इस बीच एक आदमी वहां फल खरीदने आता है।
अरे तोते, क्या तुम बेच रहे हो ये फल? क्या तुम हो इस दुकान के मालिक? नहीं नहीं, इस दुकान की मालकिन कोई और है। मैं तो उनकी मदद कर रही हूँ। अच्छा ऐसा, ठीक है, मुझे कुछ सेब दे दो। उसने फल लिए और जाने लगा। जैसे ही वो जाने के लिए पलटा, अरे मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। उसे याद आया कि ये रामू ही था, लक्ष्मी का पति, जिसकी तस्वीर लक्ष्मी ने उसे कुछ समय पहले दिखाई थी। हाँ, ये तो निश्चित रूप से रामू ही है। मुझे उससे तुरंत मिलना चाहिए। दुकान छोड़कर वो उड़ गई और रामू की तलाश में निकल गई। वो दुकान ऐसे ही छोड़ गई थी। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी दुकान के पास आई। उसने आकर देखा कि दुकान में बंदर आ गए हैं और सारे फल फैला कर रखे हुए हैं। अरे अरे बंदर, हटो हटो यहाँ से, भागो। उसने एक छड़ी ली और उनको दिखाई। वो भाग गए। फल सारे नीचे गिर गए थे। अरे ये बेला दुकान को छोड़कर ऐसे कहाँ चली गई? बेला बहुत देर तक वापस नहीं आती। लक्ष्मी उसका इंतजार कर रही होती है। तभी बेला उड़ती हुई वहां आती है। तुम सुबह से कहाँ हो? मैंने तुम पर दुकान की जिम्मेदारी देकर गई थी। जब तक मैं वापस नहीं आई तब तक तुमने इंतजार क्यों नहीं किया? दुकान क्यों छोड़कर चली गई थी? लक्ष्मी बेला पर नाराज होती है। बेला कुछ नहीं कहती, चुप रहती है। अब चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। मैंने रामू को देखा, वो हमारी दुकान पर आया था। मैं उसे ढूंढने गई थी। लक्ष्मी ने सुना तो, क्या सच में? क्या तुमने सच में रामू को देखा? कैसा है वो? क्या वो ठीक है? क्या तुमको उसका आता पता मालूम हुआ? बेला ने उदास होकर कहा, वो फल खरीदने के लिए हमारी दुकान पर आया था। उसे देखकर एकदम से मुझे समझ नहीं आया। फिर मुझे तुमने जो तस्वीर दिखाई थी याद आ गई। मुझे समझ आ गया कि वो रामू ही है और उसकी तलाश में निकल गई, लेकिन उस तक पहुंच नहीं सकी। लक्ष्मी की हालत ऐसी थी कि खुशी के शब्दों पर अचानक पानी फिर गया हो। बिना कुछ कहे वो खड़ी रही। बेला ने देखा तो, माँ, वो यही कहीं होगा। दुखी मत हो। उसे ढूंढने और तुम दोनों को एकजुट करने की जिम्मेदारी पूरी तरह मेरी है। तुम दोनों जल्दी फिर से एक हो जाओगे। जब बेला ने ये कहा, लक्ष्मी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट छा गई।